हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। व्याकरण का आपका फर्स्ट पार्ट है भाषा और व्याकरण। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पार्ट की रीडिंग की थी, भाषा के बारे में आपको बताया था। तो भी देखिए बच्चों, भाषा क्या है। भाषा मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य कैसा प्राणी है जो अपने मन के विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य जो था वो संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता था। कब? जब भाषा नहीं थी तब। लेकिन जब भाषा बन गई तब देखिए ये संकेत कई तरह के दिए जाते थे, जैसे इशारों से, तरह तरह के चित्र बनाकर। जैसे इशारों में अगर हमको किसी से कुछ वस्तु मंगानी है तो देखिए बच्चों, जैसे हम उसको इशारा करते कि हमको पेन ला के दे, तो वो हमको क्या करता है, पेन ला कर देता है। तो ये कौन सी भाषा हो जाएगी? सांकेतिक, या संकेतों के माध्यम से इशारा करके हम उसको अपने मन में जो भाव है वो उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों, संकेत द्वारा मन के सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। अब देखिए बच्चों, संकेतों के माध्यम से हम अपनी पूरी बात दूसरों को बता सकते हैं क्या? नहीं। तो धीरे धीरे यह विचारों का आदान प्रदान जो था वो आपस में बातचीत करने लगा। धीरे धीरे क्या हो गया, मनुष्य अपने विचारों को यानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए संकेतों का नहीं, बातचीत करने का तरीका अपनाने लगा। बोलकर, सुनकर विचारों के आदान प्रदान की यही प्रक्रिया जो है वो समय बीतने पर बोलने की भाषा बनी। भाषा का यही मूल रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा जैसे है वो क्या है, जब हम अपने मन के विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, है ना। समझ में आ गया आपको कि जब हम अपनी विचार, मन के विचार हमको अगर दूसरों तक पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं, बोलकर प्रकट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा। जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाती है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ना। मौखिक, उच्चरित शब्दों की ध्वनियों, आवाज़ों को निश्चित चिन्ह दिए गए हैं। इससे भाषा का लिखित रूप बना, इसे पढ़कर बात को समझा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, पहले हम भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ये समझेंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? देखिए अच्छे से, अपने मन के भावों, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो, अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, भाषा जो है वो, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। तो देखिए बच्चों, भाषा के रूप इस प्रकार, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये पिक में आपको दिख रहे, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, इन चारों को हम भाषा के 4 कौशल कहते हैं। हम स्कूल कॉलेज में पाठ्य पुस्तकों से भाषा के चारों कौशल सीखते हैं, क्योंकि ये चारों कौशल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो देखिए बच्चों, भाषा के कितने टाइप्स है? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया और लोगों को बताया कि देश की उन्नति के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बोलकर अपने विचार बताए। प्रधानमंत्री ने देश को क्या, अपना भाषण बताया। तो भाषण कैसे? बोलकर बताया। तो उपस्थित लोगों ने सुनकर उनके विचार को जाना।
देखिए बच्चों, तो ये क्या हो गया, दूरदर्शन और रेडियो पर उनका भाषण प्रसारित किया गया, जिसे देश और विदेश के अन्य लोगों ने सुना। और बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है। जैसे हम कोई बात, अगर कोई बोल रहा है, जैसे मैं अभी आपको कुछ बोल के बता रही हूँ और आप उसको सुन रहे हो, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक रूप होगा। बहुत से लोगों ने अखबार में उनके भाषण को पढ़कर उनके विचारों को जाना। अब कुछ लोगों ने क्या किया, अखबार में उनके भाषण को पढ़ा और फिर सुना, यानी कि क्या है, देखा है ना, जानना। अखबारों में प्रधानमंत्री का भाषण छपा हुआ अर्थात लिखित रूप में था। उसे पढ़कर लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को समझ लिया। इस प्रकार लिखना और पढ़ना ये भाषा के लिखित रूप है। देखिए बच्चों, क्या अंतर है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। मौखिक रूप में कौन कौन से, बोलना और सुनना, और लिखित में है पढ़ना और लिखना। तो ये क्या हो गए, इसके लिखित रूप। देखिए बच्चों, भाषा के विकास के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी संकेतों द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। भाषा का इतना विकास होने के बाद भी क्या हुआ कि संकेतों के द्वारा भी विचारों को व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी को चलने के लिए निर्देश करता है। आपने देखा होगा, जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं या प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो क्या करता है, वहाँ पर जो गार्ड रहता है वो हरी झंडी दिखाता है, तो फिर ट्रेन क्या हो जाती है, आगे चली जाती है। इसी प्रकार बस कंडक्टर अलग अलग ढंग से सीटी बजाकर बस ड्राइवर को बस चलाने और तथा रोकने का निर्देश देता है। नगर के चौराहे पर खड़ा पुलिस का सिपाही हाथों के संकेत से बस, कार, रिक्शा आदि वाहनों को आगे जाने या रुकने का इशारा करता है। तो देखिए बच्चों, संकेत रूप से भाव प्रकट करने का यह साधन कुछ लोगों के मत से संकेत भाषा के रूप में भी जाना जाता है, परंतु सभी प्रकार के विचारों को प्रकट करने के लिए यह भाषा यानी सही रूप से समर्थ नहीं है। अतः लोक व्यवहार में मौखिक और लिखित भाषा का ही प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।